ओम परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 से 6 तक पर चर्चा की थी। इन श्लोकों में धृतराष्ट्र द्वारा युद्ध भूमि का हाल जानने की इच्छा से संजय से प्रश्न किया गया, तो संजय ने प्रत्युत्तर में बताया कि दुर्योधन युद्ध आरंभ करने से पूर्व अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें पांडवों की सेना तथा पांडवों की ओर से युद्ध करने आए महान योद्धाओं के नाम और उनके बल पराक्रम से भी अवगत कराया। दुर्योधन बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान, चतुर और युद्ध कौशल जानता था। वह भली भांति जानता था कि युद्ध आरंभ करने से पहले शत्रु पक्ष के बल का आकलन कर लेना अति आवश्यक है और उसी के अनुसार रणनीति बनाकर युद्ध आरंभ करना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि पांडवों की तुलना में हमारी अपनी सेना, कौरवों की सेना का बल कितना है, यह तुलना भी कर लेनी चाहिए। अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भी यह आवश्यक है कि बताया जाए कि हमारी सेना में कितने कितने महाबलशाली योद्धा शामिल है जो अजेय हैं, जिनको जीतना बड़ा मुश्किल है। श्लोक 7 से श्लोक 9 तक में यही वर्णन किया गया है। श्लोक 7 में दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं, असमाकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विज उत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान् ब्रवीमि ते। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, विशेष हैं जो भी पक्ष में हमारे, ध्यान दीजिए उन पर भी ब्राह्मण श्रेष्ठ। जानकारी के लिए आपकी मेरी सेना नायकों के बारे में बतलाता हूँ। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना के नायकों के बारे में बताने के लिए उनका ध्यान आकृष्ट कर रहा है। श्लोक 8 और 9 में कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करने आए हुए योद्धाओं का वर्णन हुआ है। श्लोक 8 और 9 में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, आप और भीष्म पिता में तथा कर्ण और संग्रामजीत कृपाचार्य वैसे ही हैं अश्वत्थामा तथा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। अन्य भी बहुत हैं सूरवीर, मेरे लिए अपने प्राण त्यागने वाले, सबके सब युद्ध प्रवीण, अनेक प्रकार के शस्त्र चलाने वाले। दुर्योधन आचार्य द्रोण को अपने पक्ष के वीर योद्धाओं के नाम बताता हुआ बहुत ही उत्साहित है। वह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान और अजेय योद्धाओं के नाम
बड़े ही गर्व से बता रहा है और कहता है कि इनके समान ही अनेक पराक्रमी सूरवीर योद्धा उसकी सेना में हैं, जो हर समय उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। श्लोक 10 और 11 दुर्योधन की कमजोर मानसिकता और चिंता का आभास कराता है। श्लोक 10, 11 इस प्रकार हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीषम् अभिरक्षितं पर्याप्तं तो इदम् एतेषां बलं भीमभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीषमेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। भीष्म संरक्षित हमारी इस सेना का बल है अपर्याप्त, किंतु भीम संरक्षित उनकी सेना का बल है पर्याप्त। युद्ध मोर्चे पर सभी अपनी यथास्थिति पर रहकर रक्षा करो चहुं ओर से भीष्म पितामह की सब मिलकर। श्लोक 10 इंगित करता है कि यद्यपि दुर्योधन अपने पक्ष में अजय महाबलियों के होने और विशाल सेना के होने से उत्साहित है, फिर भी वह चिंतित नजर आ रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी सेना पांडवों की सेना की तुलना में विशाल और महान बलशालियों से भरी होने के बावजूद भी भीष्म पिता के संरक्षण में पांडवों के लिए अपर्याप्त है, और पांडव की सेना जो भीम के द्वारा संरक्षित है वह पर्याप्त है। संभवतः उसके मन में यह विचार चल रहा होगा कि पितामह भीष्म पांडवों को, विशेषकर अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे सेनापति होते हुए भी अपने पूर्ण सामर्थ्य और मनोयोग से पांडवों पर प्रहार नहीं करेंगे। दूसरे, भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा भी ली है कि वे युद्ध में स्त्री का सामना होने पर उस पर हथियार नहीं उठाएंगे। वह जानता है कि पांडवों की सेना में शिखंडी जैसा योद्धा है जो स्त्री तुल्य ही है, और किसी भी हालत में भीष्म पितामह उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि इन स्थितियों में एक भी स्थिति उत्पन्न हुई तो पांडवों की सेना का मुकाबला कौरव सेना नहीं कर पाएगी और उनकी हार निश्चित होगी। यही कारण है कि दुर्योधन श्लोक 11 में अपने सभी योद्धाओं और सैनिकों को निर्देश देता है कि अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर, वहां स्थित रहकर चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। किसी भी प्रकार से भीष्म पितामह पर कोई हमला ना हो पाए। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। युद्ध घोष होने वाला है, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।